नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात श्रीवास्तव प्रभात फिजिक्स फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक रसायन का परिचय पढ़ रहे थे हम लोग, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हमने कार्बनिक यौगिक क्या होता है इसको देखा था, केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिक को देखा था, इसके पार्ट्स कितने होते हैं कार्बनिक यौगिक के, आप इसको देखे थे। टू टाइप्स के होते हैं और उसमें हम आपको बता चुके थे संतृप्त यौगिक क्या होता है और असंतृप्त यौगिक क्या होता है। आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आज से हमको पढ़ना है, आज हम आपको आईपीएससी नेम शुरू कर रहे हैं और आईपीएससी नेम शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे क्रियात्मक समूह और मूलक के बारे में बताएंगे। क्रियात्मक समूह और मूलक क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे कंपाउंड्स दो भागों से निर्मित होते हैं। एक होता है आपका क्रियात्मक समूह, दूसरा क्या होता है मूलक कहलाता है। ये मूलक और क्रियात्मक समूह से ही क्या होता है आपका जो कार्बनिक यौगिक होता है वो फॉर्म्ड होता है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है CH3COOH, इसका नाम होगा वैसे एथेनोइक अम्ल नाम है इसका। अब यहाँ पे देखेंगे जो CH3 है, ये इस CH3 को बोलते हैं हम मूलक या समूह नाम देते हैं, ये मूलक हो गया। यहाँ पे जो COOH है ये क्या है आपका, ये आपका कहलाएगा क्रियात्मक समूह कहलाएगा। तो देखिएगा ये दो भागों से निर्मित है, एक CH3 हो गया, एक क्या है आपका COOH, ये आपका मूलक कहलाएगा, ये क्रियात्मक समूह कहलाएगा। क्रियात्मक समूह और मूलक होता क्या है इसको अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे डिफिनीशन हमने लिख दिया है, क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। लिखा हुआ है वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। कह रहा है वे समूह ऐसा ग्रुप जो कि किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद उसका पूरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पूरी चेंज कर देता है। लिखा हुआ है रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। और यदि आपका सपोज दैट एक कार्बन श्रृंखला है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम आप जान रहे होंगे। कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन तो ब्यूट हो जाएगा। सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नाम हो जाएगा। यदि यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और यहाँ CH3 के बजाय क्या लिख देते हैं, CH2 लिख देते हैं और यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ देते हैं। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि OH ग्रुप तो जोड़ते हैं तो इसका नाम क्या होगा, ऑल रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ये अल्कोहलिक समूह हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे, ऐसे ही यदि यहाँ पे OH नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम CHO जोड़ देते हैं, CHO, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज हो गई। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप में आ गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसमें कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए और 5 से क्या बनता है आपका मेथेट प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंट बनता है। उसका नाम क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप जोड़े हैं आप, तो CHO ग्रुप से होता क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसमें क्या लगेगा, अल लगता है, अभी बताएंगे आपको हम। इसमें अनुलग्न क्या लगेगा, अल लगता है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका पेंटेनल नाम हो जाएगा, इसका नाम पेंटेनल हो गया। ऐसे ही COOH ग्रुप जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन से बन जाएगा आपका पेंट बनेगा। और COOH ग्रुप है तो इससे क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, सॉरी पेंटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा या पेंटेनोइक अम्ल नाम हो जाएगा इसका। ये सारे के सारे क्या हैं, एसिड हैं। तो क्या हो रहा है, इसके लास्ट में हम एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और हटाने के बाद ये फंक्शनल ग्रुप जैसे कि CHO हो गया, OH हो गया, आपका हो गया COOH हो गया, ऐसे कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, उसको आप जोड़ देंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। दूसरा है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ROH में OH क्या है आपका, क्रियात्मक समूह है। OH आपका कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये OH क्या हो गया आपका, क्रियात्मक समूह है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मूलक या समूह, रेडिकल्स और ग्रुप। मूलक को इंग्लिश में रेडिकल्स बोलते हैं और समूह को ग्रुप बोलते हैं।
लिखा है किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देने के बाद जो भाग शेष रहता है क्या कहलाता है, मूलक या समूह कहलाता है। हम आपको कल ही बता चुके थे, आपका एल्केन समूह है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से या एल्केन्स में से आप एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दीजिए और एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे, एक हाइड्रोजन को आप निकाल देंगे। जैसे मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। आप जो पिछला वीडियो नहीं देखें जरूर देखिएगा, वहीं से आपकी IUPAC नेम की स्टार्टिंग हो गई थी। यहाँ आपका सेकेंड पार्ट समझिए चल रहा है। तो एल्केन्स है, एल्केन्स का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है और CH4 में से आप एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं, मतलब निकाल दे रहे हैं, क्या बचेगा, CH3 बचेगा। तो ये CH3 क्या कहलाएगा, मूलक कहलाएगा या फिर समूह कहलाएगा। तो लिखा हुआ है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु में से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, सभी एल्केन्स क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आप एक आप हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे, CH4 था, CH4 में से एक हाइड्रोजन को आप निकाल देंगे, निकालेंगे तो क्या बनेगा, CH3 बनेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये CH3 क्या कहलाएगा, आपका रेडिकल्स कहलाएगा या फिर कहलाएगा आपका ग्रुप कहलाएगा, मूलक या समूह कहलाएगा। आप कुछ भी है, मीथेन के बाद एथेन है आपका, तो ये आपका मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकला तो ये क्या कहलाएगा, मीथेन से ही बनेगा। इसमें क्या लगाएंगे, मीथेन से क्या बन जाएगा, मेथिल बन जाएगा। सेम ऐसे ही आप यदि आप एथेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एथिल मूलक। ऐसे ही मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ऑक्टिल, नोलिन और डेकिल मूलक आपके बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखते हैं एथेन का फार्मूला क्या होता है, कल आपको हम बताए थे, इसका फार्मूला होता है C2H6 होता है, कल आपको निकलवाए भी थे किस तरह ये होता है। C सिंगल बॉन्ड C, नहीं जानते तो आप ऐसे बना लीजिए स्ट्रक्चर, सब में सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन की 4 वैलेंसी होती तो 4 बॉन्ड्स भी सिंगल होंगे, इसमें भी क्या होंगे, 4 सिंगल बॉन्ड होंगे। सब में आप हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। ये क्या हो गया आपका, 2 कार्बन C2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 आपके हाइड्रोजन हो गए। ये क्या कहलाएगा आपका, एथेन कहलाएगा। 2 कार्बन है तो एथ और इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन लगा देते हैं, एथेन हो जाएगा। और इसमें से आप एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5 बनेगा। तो ये C2H5 6 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को आपने प्रतिस्थापित कर दिया और C2H5 बन गया। तो ये क्या कहलाएगा आपका, एथिल मूलक कहलाएगा। ये मेथिल मूलक था और इसको क्या बोलेंगे, एथिल मूलक कहेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके इसको आप हम देखेंगे, ठीक है, कि कहाँ से इसका मूलक है, कैसे हम ग्रुप को जोड़ेंगे, इन सब चीज़ को ध्यान रखना आवश्यक है, इसीलिए इसको पहले बता दिए। इसके बाद अब हम लिखने वाले हैं IUPAC नेम की क्रिया, जो वरीयता क्रम है, जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, किस प्रकार से हम लगाएंगे इसको देखेंगे हम, देखते रहिए। थोड़ा सा इसको इरेज कर दें। यहां डालेंगे IUPAC प्रणाली में IUPAC प्रणाली में IUPAC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, देखिएगा कंपाउंड्स थे, पहले आपके कंपाउंड्स थे, उन कंपाउंड्स का क्या था, अलग अलग नाम था। जैसे कि चीनी हो गया, कोई बोल रहा है चीनी है, अमेरिका चाइनीज में पता नहीं क्या चिंग चुंग चिंग कुछ बोलते होंगे उसको, ऐसे ही बंगाली में कुछ और बोलते होंगे, मराठी में कुछ और बोलते होंगे, हो सकता है अलग अलग देशों में उसको अलग अलग नामों से पुकारते हों। क्या हुआ, हमने सोचा कि इसको क्यों नाम, एक ऐसा नाम दिया जाए, वैज्ञानिक नाम दिया जाए जिससे पूरा विश्व क्या करे, इसको इसी नाम से जाने। या फिर आपका जो अल्कोहल है जिसको हम पीते हैं, तो उसमें कई सारे आपके ग्रुप होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कार्बन के ऊपर निर्भर करेगा कैसा कार्बन है, मेथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, प्रोपिल अल्कोहल है। तो हमें ये महसूस हुआ कि हमें क्यों ना इसका हमें रासायनिक नाम रखना चाहिए, इसका ऐसा नाम रखना चाहिए, वैज्ञानिक नाम, जिससे पूरा विश्व इसको जाने। और तो इसीलिए क्या हुआ, हमें IUPAC नेम की जरूरत पड़ी, IUPAC प्रणाली की जरूरत पड़ी। उस IUPAC प्रणाली में जो वरीयता क्रम है,
मूलकों का ये सॉरी जो आपके क्रियात्मक समूह है उनका जो वरीयता क्रम है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं किसकी प्रायोरिटी हम पहले करेंगे, किसको ज़्यादा वरीयता देंगे, किसको कम वरीयता देंगे। ये दो मूलक एक साथ आ जाते हैं तब हम क्या करेंगे, दो मूलक आ जा रहे हैं तो किसको हम ज़्यादा मतलब मान्यता देंगे, किसको कम मान्यता देंगे, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। यदि प्रधानमंत्री और मोदी आपके घर दोनों लोग आ गए तो आप मोदी को किस तरह सम्मान, मोदी को ज़्यादा सम्मान देंगे या फिर योगी को ज़्यादा सम्मान देंगे, तो वो आपके सेंस पे निर्भर करेगा कि मोदी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो क्या करेंगे, हम मोदी को ज़्यादा सम्मान देंगे, उनकी अपेक्षा योगी को थोड़ा सा कम सम्मान देंगे। सम्मान दोनों को देंगे मगर क्या होगा, हम मोदी को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे फिर योगी को उससे कम प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे ऐसे सेम ऐसे यहाँ भी होगा आपका किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, किसको कम प्रायोरिटी देंगे, ये आपका वरीयता क्रम पर निर्भर करेगा, किस प्रकार उनका पद है, किस प्रकार उनका ओहदा है। देखते हैं यहाँ पर, तो डालते हैं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बीच में लगा होता है, ऑफ साइलेंट होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको आप कहीं नोट कर लेंगे या फिर जैसे भी है। फिर देखेंगे यहाँ पे IUPAC प्रणाली की वरीयता क्रम, IUPAC प्रणाली में मुख्य क्रियात्मक समूहों का वरीयता क्रम। तो सबसे पहले हम सबसे ज्यादा वाले यहाँ पे हम डाल देते हैं। सबसे पहले जैसे कि प्रधानमंत्री सबसे उच्च पद पे हो, वैसे तो राष्ट्रपति हो गया, फिर प्रधानमंत्री आया, फिर आपका जैसे भी है चलता हुआ सांसद हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गया, सब चलता हुआ चला आ रहा, फिर विधायक हो गए। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम श्रेणी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे इसको। श्रेणी का नाम क्रियात्मक समूह क्या है, क्रियात्मक समूह क्या है इसका, और इसमें हम पूर्व लग्न क्या लगाएंगे और अनुलग्न क्या लगाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा, और कहीं से भी कोई होगा, इंटर में भी कोई हो गया या नहीं जान रहा है तो यहाँ पे सीख सकता है। ये आपका BSc MSc सब काम देगा आपका। तो इसको अच्छे से समझिएगा, नियम इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, रटना कोई चीज़ नहीं है, नियम पूरा समझ लेंगे और ये पूरा आपको IUPAC नेम आ जाएगा। तो श्रेणी का नाम लिखते हैं, जैसे कि आपका हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, पहला है आपका, ये आपका सीरीज यहाँ पे लिख देते हैं 1। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिखते किससे हैं हम, COOH से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रियात्मक समूह में बॉन्ड, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, हम बताए थे आपको। तो ये देखिएगा इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। इसको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। देखिएगा इस कार्बन की देखिएगा 2 बॉन्ड यहाँ हो गए, 2 1 3 1 4, ये 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हो गए। ये O में आपके डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये डबल बॉन्ड से इससे क्रिएट है, ये डबल बॉन्ड होता है, तो इसको और भी विस्तार देना चाहते हैं तो इसको आप सिंगल बॉन्ड H कर सकते हैं। H में एक ही बॉन्ड होगा, एक, क्योंकि संयुक्ता एक होती है इसीलिए बॉन्ड भी एक होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में देखिएगा 1 और 2, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। COOH ये इसका क्रियात्मक समूह होगा। यदि पूर्व लग्न में क्या लगाएंगे, और अनुलग्न मतलब पूर्व लग्न में होता है
पहले आप लगाना है तो क्या लिखेंगे आप, और इसके बाद में लिखना है तब आप क्या लिखेंगे। तो पहले लिखना होगा तो इसको लिखते हैं कार्बोक्सी, क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी लिखते हैं हम। और बाद में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल लिखते हैं। ये एसिड है, कहीं भी OOH ग्रुप लगा होगा समझ जाइएगा वो अम्ल है आपका, तो इसको बोलते हैं, पीछे क्या लगाएंगे हम, ओइक अम्ल। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा CH3COOH है, कोई पूछता है इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले आप चेक करेंगे कितने आपके कार्बन हैं, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन्स हैं, तो देयर आर 2 कार्बन्स, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन से क्या बनता है, एथ बनता है। हमेशा ध्यान रखिएगा 2 कार्बन से एथ बनता है, तो इसका नाम हो गया एथ। और COOS क्या है, क्रियात्मक समूह लगा है यहाँ पर, इसको पहचान लीजिएगा। ये क्रियात्मक समूह इधर जितने भी लिखवाएंगे सारे के सारे क्रियात्मक समूह होंगे। तो एथ COOH क्या है, आपका क्रियात्मक समूह है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें देखिएगा हमें पीछे जोड़ना है, अनुलग्न मतलब होता है आगे, और सॉरी पूर्व लग्न मीन्स होता है आगे, और अनुलग्न मीन्स होता है पीछे। इसको परफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, इसको सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स मीन्स पीछे होता है। तो इसमें क्या लगाएंगे, तो एथेन देखिएगा सिंगल बॉन्ड है इसके बीच में, तो एथेन हो गया, एथेन, और प्लस क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल, क्या लिखेंगे, यहाँ पे COOH से क्या होता है, ओइक होता है, ओइक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। जब दोनों को मिलाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। एथेन और प्लस ओइक अम्ल क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा इसका नाम। सेम ऐसे ही आप करते हुए चलेंगे हम सीधे, फिर इसके बाद जब हम IPSC नेम बताएंगे तो आपको हम बताते चलेंगे। तो ये कार्बोक्सी हो गया, और इसमें अनुलग्न क्या लगेगा, ओइक अम्ल लगेगा। अगला है आपका, अगला देखते हैं, लिखा है सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह है क्या होगा, SO3H होगा, क्या होगा, SO3H। और इसमें पूर्व लग्न में क्या लगाएंगे आप, सल्फो लगाएंगे, और लास्ट में अनुलग्न में इसका नाम यही हो जाता है सल्फोनिक अम्ल। तो ये आपका हो जाएगा सल्फो, और अनुलग्न में क्या लिखेंगे, सल्फोनिक अम्ल। तो SO3H आता है, तो क्या हो जाएगा आपका सल्फो, और लास्ट में क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। फिर अगला है आपका एसिड हैलाइड है। एसिड हैलाइड क्या होता है, ये लाइन से लिखवा रहे हैं हम, पहले इसकी वरीयता आएगा, फिर उसका इसका पद है, फिर इसके आगे फिर मेन आपके राष्ट्रपति हो गए, फिर प्रधानमंत्री हो गए, फिर आपके सांसद, ऐसे चलता हुआ चला आ रहा है। सेम ऐसे ही है, सबसे ऊंचा हुआ, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो अगला है एसिड हैलाइड है, इसको लिखते हैं COX से लिखते हैं हम, किससे लिखते हैं, COX से लिखते हैं। और पहले क्या लिखेंगे, हेलो फार्माइल लिखेंगे, हेलो फार्माइल हो जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा, ऑयल हैलाइड हो जाएगा। हाइलाइट क्या होता है अभी आगे बताएंगे। एक्स जो समूह होता है इसको हाइलाइट बोलते हैं, और इसमें क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, हमेशा काम आएगा। ये हाइलाइट समूह है, इसको हाइलाइट ग्रुप कहते हैं। अभी आपको पढ़ाएंगे भी इंटर में, तो इंटर वाले सिलेबस में देखना चाहेंगे देख लेंगे। ये हाइलाइट समूह होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या कहलाता है, हाइलाइट ग्रुप कहलाता है। और देखिएगा यहाँ पे इसका नाम है CH3CO और X के स्थान पे Cl लिख दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे ये आपका बन गया एसिड हैलाइड बन गया। क्या बन गया, एसिड हैलाइड। देखिएगा X के स्थान पे Cl या फिर आप Br या फिर I कुछ भी रख सकते हैं। ये आपका क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड बन जाएगा। और इसी तरह इसका IPSC नेम हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट है आपका फोर्थ
एसिड हैलाइड हो गया। फिर आपका हो जाएगा एमाइड हो जाएगा, एमाइड को लिखते हैं CONH2, और इसमें पूर्व लग लगाएंगे आप कार्बोमाइल, और लास्ट में क्या लिखेंगे, एमाइड लिखेंगे। अभी सबका हम बता देंगे IUPAC नेम। कार्बोमाइल क्या हो जाएगा, कार्बोमाइल, और ये क्या हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका साइनाइड है, इसको लिखते हैं हम CN से, साइनाइड को CN से लिखते हैं। इसमें भी हम लगाते हैं साइनाइड ही लिखते हैं, और इसको साइनो और इसको नाइट्राइल लिखते हैं, साइनो, और लास्ट में क्या लिखते हैं, पीछे आएगा तो साइनाइड लिखते हैं, नाइट्राइल लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका कीटोन ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। ये आपका क्या कहलाएगा, कीटोनिक ग्रुप है। इसमें क्या लिखेंगे, ऑक्सो या कीटो लिखेंगे, और इसमें आता है ओन आता है। ये क्रियात्मक समूह हो जाएगा। इसमें ऑक्सो लिखिए या फिर कीटो लिखिए, दोनों सही हैं। ऑक्सो या कीटो लिखिए, और इसमें क्या हो जाएगा आपका, ओन लिखते हैं। लास्ट में क्या लिखेंगे, ओन आएगा। अनुलग्न मतलब बाद में ओन लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एल्कोहल है, एल्कोहल इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है। एल्कोहल में आप OH लिखते हैं, OH हो गया। इसके पूर्व में आप हाइड्रोक्सी लिखेंगे, और बाद में क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। तो पहला आपका हो जाएगा हाइड्रोक्सी, और बाद में क्या आएगा आपका, ऑल आएगा। इसमें OL ऑल होता है। अल्कोहल हो गया। अगला है आपका थायोल है। थायोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, थायोल आपका इसमें प्रयोग होता है जब आपसे कोई पूछता है कि गैस में कौन सी आपका सिलेंडर भरा जाता है, कोई पूछता है आपसे कि किससे कारण मतलब बदबू आ रही है, तो क्या होता है, एथिल मारकेप्टान होता है, मारकेप्टान ग्रुप का है ये थायोल। ऐसे ही आगे है आपका एथिल मारकेप्टान कारण क्या होता है, हमें गंध का अनुभव होता है। सेम ऐसे ही आपका है एमीन है, एमीन में आप लिखते हैं NH2 ग्रुप है, ये NH2 हो जाएगा, और इसमें लिखते हैं एमिनो, एमिनो लिखते हैं, एमिनो एसिड और एमीन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है ऐसे ही आगे है आपका नोवा है, एल्कीन होता है, फिर एल्काइन आता है। तो एल्कीन में आप जानते हैं क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो एल्काइन, और इसका कोई पूर्व लग्न नहीं होता है। और बाकी आप जानते ही हैं इसमें क्या लगाते हैं, इन, और इसमें लगाते हैं आइन लगाते हैं।
तो ये वरीयता क्रम हो गया। वरीयता क्रम इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज छूट गया है, आपका CHO ग्रुप इसमें नहीं है। CHO ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है, आता है इसमें। तो ये क्या होता है, साइनाइड से ऊपर होता है, यहाँ पे CHO ग्रुप इस CN से ऊपर होता है। और इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, 5वां नंबर इसको दे दीजिए। और ये क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो इसको एल्डिहाइड बोलेंगे। एल्डिहाइड। और इसको क्या नाम देते हैं, पहले आएगा तो एल्डो, एल्डो नाम देंगे। और बाद में इसको अनुलग्न में क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। ये एमीन हो गया, ये ईन हो गया, और ये आप जान रहे हैं YNE आइन हो गया। तो ये आपका 5वां नंबर इसको दे दीजिएगा। वरीयता में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एल्डिहाइड, छूट गया था हमसे। फिर ये आपका 6 हो गया, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये आपका 11 हो जाएगा। तो ये आपका, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जैसे भी। ये आपका अनुलग्न, पहले देखिएगा एक ही में 2 क्रियात्मक समूह आते हैं, तो किसको वरीयता आप देंगे, COOH आ रहा है, CHO आ रहा है, तो किसको वरीयता देंगे, मतलब किसका नाम आप लिखेंगे उसमें, और किसको नहीं देंगे वरीयता उतना। तो आप क्या करेंगे, COOH पहले आ रहा है, तो इसको वरीयता हम ज़्यादा देंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। और जो आपका CHO ग्रुप आया है, तो CHO ग्रुप को क्या लिखेंगे आप, एल्डो नाम देंगे, कि जितने नंबर पे भी एल्डो होगा, 2, 3, 4, जितने पे भी एल्डो होगा, अभी आपको बताएंगे कार्बन के नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग के अनुसार इसको लिखते हैं, तो उतना एल्डो लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप ओइक, इतना ओइक अम्ल, ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल या पेंटेनोइक अम्ल, फिर उसका नाम आप देंगे। तो ये क्या है, ऊपर से नीचे वरीयता क्रम का घटता क्रम है। क्या है ये, वरीयता क्रम का घटता क्रम। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे डबल बांड और ट्रिपल बांड दोनों हैं, तो किसको वरीयता देंगे पहले, यदि एक ही चीज में, अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। एक ही में आपका डबल और ट्रिपल दोनों आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि एक आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, ये डबल और ट्रिपल दोनों आ रहा है, एल्कीन और एल्काइन। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, लिख देते हैं यहाँ पर हम C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए, सिंगल बॉन्ड आपका 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा। एक 2 3 4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। कोई आपसे पूछता है इसका नाम बताइए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसका नाम कोई पूछता है आपसे कि नाम क्या होगा, तो आप वरीयता किसको देंगे, सबसे पहले जो नंबरिंग अभी आपको करवाएंगे, तो क्या करते हैं, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। अभी हम आपको लिखवा रहे हैं, तो लंबी कार्बन श्रृंखला चाहे इधर से गिनिए, इधर से गिनिए, 4 ही आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन हम गिनती किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड से करेंगे या ट्रिपल बॉन्ड से करेंगे। तो हम यहाँ पे वरीयता में दिखाए हैं कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी कम देते हैं। इसीलिए जो नंबरिंग करते हैं कहाँ से करेंगे, हम डबल बॉन्ड की ओर से करेंगे, 1 2 3 और 4, ये आपकी नंबरिंग हो जाएगी। और आप जानते हैं 4 कार्बन से क्या बनता है, ब्यूट बनता है, तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट। 1 नंबर पे आपका ईन है, तो 1 लिखेंगे ईन, जो कि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईन बोलते हैं अनुलग्न में, तो 1 ईन। और क्या लिखेंगे, 3 नंबर पे क्या है आपका, आइन है, तो 3 क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो हम वरीयता पहले किसको देंगे, ईन को देंगे, और ईन की तरफ से ही हम इसकी नंबरिंग करना शुरू करेंगे। फिर हम आगे देखेंगे आईपीएसी नेम कैसे बनाएंगे, ठीक। इसके बाद देखेंगे आईपीएसी नेम कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद इसका जो नियम है, उस नियम को पढ़ेंगे, आईपीएसी नेम बनाने का नियम क्या है वो नियम देखेंगे। अगला आपका जो अगला वीडियो है, लंबा हो जा रहा है वीडियो, तो अगले वीडियो में हम इसको बना देंगे। धन्यवाद।